मेरे पति एक डॉक्टर थे। वो रोज रात को मुझे एक इंजेक्शन लगा देते, जिससे मेरे दिन भर की थकान दूर हो जाती थी। एक दिन मैं इंजेक्शन को उसकी जगह पर रख रही थी, लेकिन वो मेरे हाथ से फिसलकर गिर पड़ी और टूट गई। पति की डांट से बचने के लिए मैंने इंजेक्शन में पानी डाल दिया। रात को उसने वही पानी वाला इंजेक्शन मुझे लगाया और कमरे से बाहर चली गई। मुझे नींद नहीं आई तो मैं उन्हें ढूंढते हुए बाहर निकल आई। वहां जो मैंने देखा तो मेरी रूह कांप गई। मेरी शादी को अभी एक हफ्ते ही गुजरे थे कि मेरे शरीर में बहुत तेज दर्द रहने लगा था, और ये दर्द शाम होते ही शुरू हो जाता था और फिर एकदम से बढ़ने लग जाता था, और जब सुबह होती तो दर्द खत्म हो जाता था। सारा दिन मुझे दर्द नहीं होता था। मैं बहुत हैरान थी कि आखिर ये कैसा दर्द है जो सिर्फ रात को ही होता है और दिन में ऐसे महसूस होता है जैसे दर्द हुआ ही ना हो। पहले तो मैं चुपचाप रह गई, ये दर्द बर्दाश्त कर लेती थी, मगर वक्त के साथ साथ दर्द भी बढ़ता ही जा रहा था। मेरा नाम अंजलि है। मेरे पति एक डॉक्टर थे, लेकिन मैंने कभी अपनी तकलीफ के बारे में अपने पति को कभी नहीं बताया, क्योंकि मैं जिस खानदान से आई थी वहाँ डॉक्टर को बहुत बुरा ही समझा जाता था। मेरी माँ का कहना था कि डॉक्टर इंसानों को दवाइयों के नाम पर कई प्रकार के केमिकल पिलाते हैं, जिससे वो इंसान बहुत ही जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। हम लोग घरेलू नुस्खे और जड़ी बूटियों पर ही भरोसा करते थे। मेरे माँ पापा तो मेरी शादी किसी डॉक्टर से करने के लिए तैयार ही नहीं थे, लेकिन मेरे पति बहुत पैसे वाले थे। ये सोचकर माँ पापा ने शादी के लिए हाँ कर दी। शादी के बाद सब कुछ अच्छा था, लेकिन फिर अचानक एक रात मुझे कुछ तकलीफ होनी शुरू हो गई। दिन गुजरते जा रहे थे और मेरी तकलीफ बढ़ती ही जा रही थी। सारा दिन मुझे इस दर्द का जरा भी एहसास नहीं होता था। मैं बिल्कुल ठीक होती और शाम होते ही इतनी तकलीफ बढ़ जाया करती थी कि मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता था। मेरे पति बहुत ही अच्छे इंसान थे। वो मेरा बहुत ख्याल रखा करते थे, पर छुप छुप कर मुझ पर नज़र भी रखते थे। फिर एक दिन मेरे पति मेरे पास आए और एक बहुत ही अजीबोगरीब बात कही, जिसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मेरे पति ने मुझे कहा कि तुम्हारी बॉडी में रात को दर्द रहता है। फिक्र मत करो। मेरा दिल दहल गया। मैंने अपनी तबीयत खराब होने के बारे में सिर्फ अपनी माँ को ही बताया था। फिर मेरे पति कहने लगे, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा इलाज करूँगा और तुम पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मेरे पति ये बात कहकर चले गए। मैं सारा दिन इसी बारे में ही सोचती रही कि ना जाने मेरे पति मुझे कौन सी दवाई देंगे। रात होते ही मेरे पति कमरे में वापस आए और मुझसे आकर कहने लगे, मैं तुम्हारे लिए इंजेक्शन लाया हूँ, इससे तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। मैं पहले तो घबरा गई। मेरे पति ने मुझे तसल्ली दी और कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने उनकी बात मान ली और इंजेक्शन लगवाने के लिए तैयार हो गई। मेरे पति ने मुझे लेटने को कहा और फिर उन्होंने मुझे इंजेक्शन लगा दिया। इंजेक्शन लगते ही मेरी बॉडी में एक अजीब सी खलबली मचने लगी। मुझे अजीब तरह का महसूस होने लगा। दर्द अचानक से खत्म हो गया। फिर इसमें मुझे नींद का भी एहसास होने लगा। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मुझे नींद आ गई और मैं सो गई। अगली सुबह मेरी आंख खुली तो मैं बहुत ही अच्छा महसूस कर रही थी। सुबह मेरे पति ने मेरी तबीयत के बारे में पूछा तो मैंने उन्हें बताया कि अब मैं काफ़ी बेहतर हो गई हूँ। ये बात सुनकर मेरे पति मुझे अब हर रात को एक इंजेक्शन लगाया करते। उन्होंने मुझे सख्ती से कहा था कि अंजलि, मेरे घर आने से पहले और इंजेक्शन लगवाने से पहले तुम कभी मत सोना। मैंने उनकी बात पर हाँ में सर हिला दिया। अब रोज ऐसा ही होने लगा था। मेरे पति हर रात मुझे एक इंजेक्शन लगा देते और फिर उस इंजेक्शन की वजह से बॉडी में होने वाला दर्द खत्म हो जाता था, बल्कि मुझे सुकून भी मिलता था। और ऐसे ही दिन गुजरते चले जा रहे थे। 6 महीने बीत गए। इंजेक्शन के इस्तेमाल करते हुए मेरा दर्द गायब हो गया। मैंने अपनी माँ को ये बात कभी नहीं बताई। एक दिन मेरी माँ मुझसे मिलने मेरे घर आई। मैं परेशान हो गई थी कि कहीं मेरी माँ ये इंजेक्शन ना देख ले, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता तो मेरी माँ बहुत गुस्सा करती और फिर मेरे पति से पूछती कि वो मुझे इंजेक्शन क्यों लगाते हैं। मैं सोच रही थी कि क्या करूं। फिर मैंने एक तरकीब सोची। मैंने उस इंजेक्शन को छुपा कर रख दिया। मैं बहुत खुश हुई कि अब माँ को पता नहीं चलेगा, और ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। जब भी मेरे मायके से कोई आता था तो मैं उस इंजेक्शन को छुपा कर रख देती थी। मेरे पति उस इंजेक्शन के मामले में काफ़ी संजीदा थे।
अगर कभी उनके घर आने से पहले मेरी आंख लग जाती तो चिल्लाना शुरू कर देते थे। हालांकि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन बात जब इंजेक्शन की होती थी तो वो बहुत गुस्से में आ जाते थे। मैं बहुत हैरान होती थी कि वो ऐसा क्यों करते हैं। फिर एक दिन उन्होंने मुझे उसकी वजह बताई, जिसे सुनकर मैं बहुत हैरान हो गई थी। मेरे पति ने मुझे बताया कि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और ये नहीं चाहते कि मेरी बीमारी बढ़ जाए, और इसलिए वो हर रात को मुझे इंजेक्शन लगाने के लिए इतने उतावले होते हैं। ये जानने के बाद उस दिन से मेरे पति के लिए मेरे दिल में और भी ज़्यादा मोहब्बत बढ़ गई थी। एक दिन फिर मेरी माँ मुझसे मिलने आने वाली थी। उनके आने की खबर पता चलने के बाद मैंने उस इंजेक्शन को छुपा कर रख दिया। फिर माँ जैसे ही मुझसे मिलकर गई, मैं उस इंजेक्शन को निकालकर उसकी जगह पर रखने लगी थी कि तभी अचानक वो इंजेक्शन मेरे हाथ से फिसलकर गिर पड़ा। मैंने उसे टूटने से तो बचा लिया था, लेकिन इंजेक्शन की थोड़ी सी दवा नीचे गिर गई थी। मैं बहुत डर गई थी। मैंने इंजेक्शन में थोड़ा सा पानी मिला दिया और उसे वापस उसकी जगह पर रख दिया और फिर अपने पति का इंतजार करने लगी। मैं बहुत ही ज़्यादा डर रही थी कि कहीं उनको पता न चल जाए कि इसमें पानी मिला हुआ है। लेकिन जब वो घर आए और मुझे इंजेक्शन देने लगे तो उन्हें इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं चला कि इसमें पानी मिला हुआ है, और उन्होंने मुझे वो इंजेक्शन दे दिया। इंजेक्शन लगाने के बाद आज रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं काफ़ी परेशान थी। मुझे दर्द महसूस हो रहा था। रोज इंजेक्शन के बाद मैं सो जाया करती थी, मगर आज मैं जाग रही थी। जैसे ही आधी रात हुई तो मेरे पति कमरे से बाहर चले गए। मैं हैरान हो रही थी कि इतनी रात को मेरे पति कहाँ जा रहे हैं। मैंने सोचा कि शायद वो वॉशरूम गए होंगे, लेकिन जब वो बहुत देर तक वापस नहीं आए तो मैं भी कमरे से निकलकर बाहर आ गई और वॉशरूम में जाकर देखा तो वो खाली पड़ा हुआ था। फिर घर में देखा, लेकिन वो घर में भी कहीं नहीं मिले। मैं बहुत परेशान हो गई थी। मैंने अपने पति को बहुत आवाज़ दी, मगर उन्होंने किसी भी आवाज़ का जवाब नहीं दिया। मैं सोचती हुई वापस अपने कमरे में आ गई। सुबह 5 बजे के बाद मेरे पति घर वापस आए और मैं उनका इंतज़ार कर रही थी। मैं आंख बंद करके बिस्तर पर लेटी थी ताकि मेरे पति को लगे कि मैं सो रही हूँ। मैं सारा दिन बहुत परेशान रही, ये सोचकर कि आखिर मेरे पति रात को कहाँ गए थे। कहीं इसीलिए तो वो मुझे इंजेक्शन नहीं देते जिससे मुझे नींद आ जाए और मैं सो जाऊं। फिर वो किसी दूसरी औरत के पास। नहीं, मेरे पति धोखा नहीं दे सकते। मेरे मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे, लेकिन मैंने अपने पति से पूछा नहीं। रात को फिर से मेरे पति ने मुझे इंजेक्शन लगाकर सुलाया, मगर मैं नहीं सोई थी। आज रात को वो फिर बिस्तर से उठे और कमरे से बाहर निकल गए। मैं भी चुपके से उठी और उनके पीछे पीछे चलने लगी। आज मैं जानना चाहती थी कि आखिर मेरे पति इतनी रात को कहाँ जाते हैं। मेरे पति के कदम स्टोर रूम की तरफ जाने लगे थे। मैं भी उनके पीछे धीरे धीरे कदम बढ़ा रही थी। फिर वो स्टोर रूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर चले गए। मैं बाहर खड़ी उनके वापस आने का इंतज़ार कर रही थी। जब वो काफ़ी टाइम तक वापस नहीं आए तो मैं बहुत परेशान हो गई थी। जब ज़्यादा देर हो गई तो मैंने गोदाम का दरवाज़ा खोलकर देखा तो अंदर कोई नहीं था। मैं बहुत हैरान थी कि वो रूम से कहाँ जा सकते हैं। मैंने तो अभी अपनी आंखों से उनको इसी रूम में जाते देखा था। अंदर तो पुराना कबाड़ का सामान पड़ा हुआ था। वहाँ तो कोई खिड़की भी नहीं थी। मैं इसी कश्मकश में खोई हुई थी कि मैं किसी चीज़ से टकराई और मेरे पैरों से एक चादर ज़मीन पर हट गई। फिर वहाँ मुझे एक दरवाज़ा दिखा। मैंने धक्के से दरवाज़ा खोला। वहाँ नीचे जाने की सीढ़ियाँ थीं। मैं हैरान रह गई थी कि ये सब क्या है। फिर कुछ सोचकर मैं सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। जब मैं नीचे गई तो नीचे का मंजर देखकर मेरा दिल दहल गया। मैंने अपने पति को देखा। वहाँ कुछ और भी आदमी थे। ये सब देखकर मैं हैरान थी और मैं जल्दी से छुप गई। सामने एक बड़ा कैमरा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे घर के नीचे कैमरा भी होगा। मेरा पति उन लोगों से कुछ बातें कर रहा था। मैं उनकी बातें सुनना चाहती थी, लेकिन जिस जगह पर मैं खड़ी थी वहाँ से उनकी हल्की हल्की आवाज़ आ रही थी। थोड़ी देर के बाद वो लोग दूसरे कमरे में चले गए। ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुई थी। इस कमरे के पीछे भी एक कमरा था। मैं आगे बढ़ गई और एक दरवाजे के पीछे छुप गई और दरवाजे के अंदर का नज़ारा देखने लगी। अंदर बहुत सारा सोना, जेवरात और पैसे पड़े थे। मैं हैरान थी कि मेरे पति के पास इतना पैसा कहाँ से आया। फिर मैंने वहाँ एक और मंजर देखा। वहाँ एक आदमी को कुर्सी पर बांध कर रखा गया था।
मैं देखकर घबरा गई। मेरे पति और वो लोग कमरे से बाहर निकल गए। मैं वापस जाना चाहती थी, मगर मैं ये देखना चाहती थी कि अंदर कमरे में जिसको बांध के रखा है वो कौन है। उसका चेहरा काले कपड़े से ढका हुआ था। मैं उसके करीब गई और उसके चेहरे से काला कपड़ा हटाया तो वो एक औरत थी, जिसे देखकर मैं घबरा गई थी और वापस भागने लगी। तो उसने मुझसे कहा, प्लीज़ मेरी जान बचा लो, मुझे यहाँ से बाहर निकालने में मेरी मदद करो। मैंने उसकी रस्सियाँ निकाली तो वो मुझसे पूछने लगी कि तुम कौन हो। मैंने उसे बताया कि मैं एक डॉक्टर की पत्नी हूँ। उसने मुझसे कहा कि तुम्हारा पति डॉक्टर नहीं है। मैंने कहा, तुम कैसी बातें कर रही हो। फिर उसने मुझे बताया कि मेरे पति एक लुटेरी गैंग के सरदार हैं। ये लोग चोरी करते हैं। मुझे उस लड़की की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने कहा, नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, मेरे पति डॉक्टर हैं। अच्छा, तुम कौन हो और तुमको यहाँ पर इन लोगों ने क्यों बांध रखा है? उसने कहा, मेरा नाम प्रिया है। पुलिस को इन लोगों पर शक न हो इसलिए इन लोगों ने एक क्लिनिक खोल रखा था, जिसमें मैं एक नर्स बनी हुई थी और तुम्हारे पति उसमें डॉक्टर बने हुए थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन तुम हमारी जिंदगी में आ गई। एक दिन मैं चोरी कर रही थी कि तभी हमारे ग्रुप के लोग, यानी कि तुम्हारे पति की तुम पर नजर पड़ी और वो तुम पर अपना दिल हार बैठा और उसने उसी दिन सोच लिया था कि वो तुमसे ही शादी करेगा। फिर मैं तुम्हारे पति की बहन बनकर तुम्हारे घर रिश्ता लेकर गई और फिर तुम दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद तुम्हारा पति चोरी करने हम लोगों के साथ नहीं जाता था क्योंकि तुम्हें शक न हो जाए। वो तुमसे बहुत प्यार करता था, लेकिन वो चोरी करना भी नहीं छोड़ सकता था। इसलिए हमने मिलकर इसका एक उपाय सोचा कि तुम्हें नींद का इंजेक्शन देकर तुम्हारे सो जाने के बाद हम लोग चोरी करने जाएंगे। फिर तुम्हारा पति तुम्हारे साथ वही करने लगा। फिर एक दिन मेरा इन लोगों से पैसों को लेकर झगड़ा हो गया था। मैंने उस ग्रुप को छोड़ दिया और इस सब से तंग भी आ गई थी। मैं छुप छुप कर रहना नहीं चाहती थी। मैं खुलकर जीना चाहती थी, अपनी एक नई पहचान बनाना चाहती थी। लेकिन ये लोग नहीं चाहते थे कि मैं इनका ग्रुप छोड़कर जाऊं, इसलिए इन्होंने मुझे बांधकर यहाँ रखा हुआ था। उस लड़की की बात सुनकर मैं उसे लेकर सीधा पुलिस स्टेशन गई और पुलिस को सारी बात बताई और रात को पुलिस ने हमारे स्टोर रूम पर कार्रवाई करने का फैसला कर लिया। रात को जब पुलिस आई तो मेरे पति और उसके साथी सब स्टोर रूम में ही थे। फिर सभी लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मैं नम आंखों से अपने पति को जाते हुए देख रही थी। आज भी मेरे पति जेल की सलाखों के पीछे हैं। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि जब वो अपनी सजा पूरी करके आएंगे तो एक नेक इंसान बनकर आएंगे। मैं आज भी अपने पति का इंतजार कर रही हूँ क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब वो ईमानदारी के रास्ते पे चलेंगे और हमारा आने वाला कल अच्छा होगा। तो दोस्तों, उम्मीद है मुझे आपको हमारी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।